नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक मालविया। स्वागत है आपका स्टॉक बिज में। दोस्तों, धानी सर्विस यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस और इंडिया बुल्स से संबंधित बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। उन कमेंट्स में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सीडीएसएल वाला मैसेज मुझे नहीं मिला है और मेरे धानी के शेयर डीमैट अकाउंट से गायब हो गए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और नया प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ये आए दिन मुझे कमेंट्स में मिल रहे हैं। और कुछ लोग व्हाट्सएप से भी मुझसे पूछते हैं कि एक्चुअल हमें क्या करना है, क्या मेरे पास से ही तो शेयर मुझे ही नहीं दिख रहे हैं या आपके पास भी ऐसे कोई कमेंट्स आ रहे हैं या कॉल्स आ रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है, या मुझे शेयर की लिस्टिंग कब होगी, मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और इस मर्जर को भी काफ़ी समय हो चुका है और मैं आज एक नया अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ जो आप लोग परेशान हो रहे हैं, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। और इसकी लिस्टिंग की डेट कब तक होगी और प्राइस क्या होगा, आपको मुनाफा होगा या नुकसान होगा, और कितने शेयर आपको मिलेंगे। और जिन लोगों को धानी के शेयर डेबिट हो गए हैं, लेकिन जिन लोगों के धानी के शेयर डेबिट हो गए हैं और यारी डिजिटल के शेयर क्रेडिट नहीं हुए हैं, ये जिन लोगों के पास इंडिया बुल्स के शेयर थे और वो ट्रेड नहीं हो रहे हैं। और अभी एक और था जीएसएम 4 में भी शेयर चल रहे थे। अब मेरे पास ये भी बात सामने में आई कि अब इंडिया बुल्स के स्टॉक में ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। तो जीएसएम 4 की प्रोसेस क्या थी, इसके बारे में हम सारे टॉपिक के ऊपर आप आज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि आने वाले समय में हम यहाँ पे स्विंग स्टॉक को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्रकार से हम स्विंग स्टॉक को मार्केट में एनालाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से 5 दिन 15 दिन की होल्डिंग के हिसाब से हम स्टॉक को वॉच लिस्ट में हम रख सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक भी हम आगे आने वाले हैं वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मार्केट में ऐसे कुछ अपडेट्स आए और ऐसी न्यूज़ें आए तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके और आप उस न्यूज़ का बेनिफिट ले सके, फ़ायदा ले सके। तो दोस्तों, अ, अब यहाँ पे जो मेन टॉपिक है धानी रिलेटेड से संबंधित, तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको वो हर ऑफिशियल डेटा के हिसाब से बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं सीडीएसएल के ईमेल्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों को सीडीएसएल का ईमेल आया है उसमें दो बातें साफ लिखी हुई है। पहला तो धानी के जो शेयर थे, मैं आपको 100 शेयर के बारे में बता रहा हूँ। आप 100 शेयर को बेस्ट शेयर मान के आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। किसी के पास 100 शेयर होंगे, किसी के पास 150, किसी के पास में 1000, किसी के पास 10,000। तो मैं आपको यहाँ पे बेस्ट शेयर प्राइस जो है वो 100 का लेके चलता हूँ। तो आपको सीडीएसएल से मैसेज आया था कि आपके 100 शेयर जो है वो डेबिट हो चुके हैं और उसी दिन 294 शेयर जो है वो धानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड के जो है वो आपको क्रेडिट कर दीजिए गए हैं। लेकिन इसका जो लिस्टिंग और ट्रेडिंग जो अप्रूवल है वो अवाइटेड आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहाँ पे अवाइटेड नाम से क्रेडिट हुए ऐसा लिखा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके नए शेयर जो है वो आपको अलॉट हो चुके हैं और डीमेट में आ चुके हैं। अब दिक्कत क्या क्या आती है कि यहाँ पे एनएससी और बीएससी की तरफ से इन शेयर की ट्रेडिंग जो है वो अप्रूवल नहीं की गई है, यानी कि अप्रूवल जो है वो बीएससी और एनएससी की तरफ से जो है वो पेंडिंग रखा गया है। इसलिए ये आप इसको देख नहीं पा रहे हैं या आपकी तरफ से ये बाय सेल नहीं हो पा रहा है। तो आपको यहाँ पे चिंता बिल्कुल नहीं करना है। तो जैसे इनका अप्रूवल होगा तो इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। अब कुछ व्यूवर्स का कमेंट ये भी आया था कि सर हमारे पास से सीडीएसएल का ईमेल नहीं आया है, तो हमें क्या करना है। तो मैं बता दूं कि जिन लोगों को सीडीएसएल का या एनएसडीएल का ईमेल नहीं आया है तो वो लोग भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो उनको क्या करना है कि काफ़ी लोग जो परेशान हो रहे हैं तो उनके लिए ये नॉर्मल सी बात है और आपको यहाँ पे मैं कुछ एक स्टेप बता रहा हूँ, उन स्टेप को यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको अपने ब्रोकर की एप्लीकेशन या वेबसाइट में डीमैट होल्डिंग पे आप वहाँ पे जाइए, जहाँ पे आप एप्लीकेशन को जैसे लॉगिन करोगे, आप चाहो तो वेब पे लॉगिन कर सकते हो, यानी कि पीसी पे। एप्लीकेशन यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन की विंडो पे लॉगिन कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे अपनी होल्डिंग पे जाओगे। होल्डिंग पे जाने के बाद आपको वहाँ पे नीचे ISIN नंबर को आपको सर्च करना है। तो जैसे कि धानी का पुराना ISI नंबर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर को आपको सर्च करने का वो दिखता है और उसकी जगह पे आपको नया अलॉटेड ISI नंबर आता है। तो आपको नया ISI अलॉटेड नंबर देखने को मिलेगा, दोनों ही डिफरेंट आपको नंबर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको धानी का डेबिट धानी का डेबिट ISI नंबर दिखाई दे रहा है तो सब ठीक है, और आपको मेल नहीं आया है तो भी आप ये मान लीजिए कि आपको जो शेयर है वो क्रेडिट हो चुके हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको मेल आए, लेकिन आपका जो पुराना ISI एन नंबर है वो डेबिट दिखाई देगा और नया एक ISI नंबर आपको क्रेडिट दिखाई देगा, तो इट्स ओके, सब ठीक है, फाइन है। आपको वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान लीजिए कि जो आपको शेयर है यारी इंटीग्रेटेड सर्विसेज के, वो आपको क्रेडिट क्रेडिट हो चुके हैं। लेकिन
दोनों ही नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको पुराना आईएसआई नंबर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है और आपको जो नया आईएसआई नंबर जो अलॉट हुआ है वो भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ब्रोकर को आपको ईमेल आपको लिखना है, आपको ब्रोकर के ईमेल आईडी में अपना क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, धानी की होल्डिंग आपको मेंशन करना है और आपको होल्डिंग का प्रूफ का स्क्रीनशॉट भी आपको मेंशन करना है, वो आप मेंशन कीजिए। और ज़रूरत अगर आपको पड़ती है तो आप CDSL NSDL को हेल्प डेस्क पे कंपनी का RTA भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, आपको ब्रोकर को भी आपको ईमेल लिखना है या आपको CDSL NSDL के हेल्प डेस्क में और कंपनी के RTA में भी आपको ये लिखना है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर का पॉइंट है कि डीमैट में शेयर दिख नहीं रहे हैं, धानी भी गायब है। कुछ ऐसे भी मुझे कमेंट आए थे कि उनको होल्डिंग दिखाई नहीं दे रही लेकिन धानी के शेयर भी सस्पेंडेड या दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अक्सर ब्रोकर एप्लीकेशन का डिस्प्ले इशू हो सकता है, कभी कभी ब्रोकर के एप्लीकेशन में ये इशू आ सकता है, वो आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि अप्रूवल पेंडिंग होता है जिसके कारण भी दिखाई नहीं दे पाते हैं। तो आपको यहाँ पे बैक ऑफिस में नए शेयर आपको क्रेडिट हो चुके हैं, आपको ये पता करना है, लेकिन एप्लीकेशन में उसका नाम ISIN के साथ शो नहीं करता है, लेकिन आपको जो शेयर है वो आपके बैक ऑफिस में दिखाई देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। आपको डिटेल्ड होल्डिंग स्टेटमेंट का PDF डाउनलोड करना है और क्वांटिटी में नया ISIN ज़्यादातर दिख जाता है। तो अगर आपको PDF में नहीं दिख रहा है तो यह क्लियर केस है, आपको फॉलोअप का कि ब्रोकर प्लस RTA दोनों में रिटर्न कंफर्मेशन आप मांगिए। आप ब्रोकर से भी आप कंफर्मेशन मांगिए, साथ ही आप RTA दोनों का रिटर्न कंफर्मेशन मांगिए कि मुझे ISIN नंबर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, जो मेरा धानी का पुराना ISIN नंबर था और नए शेयर अगर मुझे याद डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस के क्रेडिट हुए हैं तो उसका ISIN नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप मुझे रिटर्न में ये लिख के दीजिए। आप ये ब्रोकर को कहिए या आप RTA के माध्यम से आप ये रिटर्न में जानकारी मांगिए। ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि जिन लोगों की ट्रेडिंग लिस्टिंग, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब ट्रेडिंग कब से शुरू होंगी या नए शेयर की लिस्टिंग कब से आएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल अपडेट जो था ये कंपनी ने 4 नवंबर 2025 को नए शेयर अलॉट किए थे। ये उनका एक ऑफिशियल अपडेट आया हुआ था जिसमें NSE BSE पर लिस्टिंग पर अप्लाई कर दिया गया है, लेकिन किसी भी एक्सचेंज ने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है। यानी कि NSE और BSE दो हमारे पास में स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है और इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट होने की कोई भी अभी डेट यहाँ पे घोषित नहीं की गई है। अब यहाँ पे जो पार्सली टाइमलाइन है उसके हिसाब से देखते हैं तो बड़े बड़े जो इस प्रकार के जो बड़े मर्जर होते हैं और साथ ही याली डिजिटल इंटीग्रेटेड के 222 से करोड़ शेयर भी नए इशू हुए हैं। तो इस प्रकार के बड़े मर्जर में थोड़ा समय लगता है और ऐसे लिस्टिंग शुरू होने में जनरली देखा जाता है तो 4 से लेकर 8 वीक का भी समय लग सकता है। यानी कि 4 वीक देखें तो 1 महीना होता है और 8 वीक को मानते हैं है तो यहाँ पे 2 महीने मान सकते हैं। तो 4 नवंबर को ये प्रोसेस कंप्लीट हुई थी, तो 4 नवंबर से आप मान लीजिए 4 नवंबर से 4 दिसंबर 1 महीना हो जाएगा और 4 दिसंबर से 4 जनवरी दूसरा महीना हो सकता है। ये आप मानिए, मैं आपको अपने नॉलेज के आधार पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप मेरे नॉलेज को या आप एग्जैक्ट डेट मान के चलें। लेकिन आप यहाँ पे ये मान सकते हैं कि जनवरी से लेके आप सॉरी दिसंबर से लेके जनवरी तक के आप यहाँ पे टाइमलाइन को आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिसंबर जनवरी तक की विंडो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट डेट जो है अभी तक एक कंफर्म नहीं हुई है। जब NSE और BSE का ऑफिशियली नोट आएगा तब हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक्चुअली इसकी डेट क्या है। अब यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है कि नया प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो इन्वेस्टर है जिनके पास में धानी जी के शेयर, यारी के शेयर और इंडिया बुल्स के शेयर है, उनको ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि कंपनी में नया प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्योंकि जरूर जाहिर सी बात है जिनका मोटा अमाउंट मार्केट में लगा हुआ है और उसमें अभी तक ट्रेडिंग नहीं हो रही है और साथ ही इंडिया बुल्स के शेयर में ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। कुछ समय पहले ऐसा भी आया था कि मंगलवार इंडिया बुल्स के शेयर में ट्रेडिंग हो रही थी और बाकी दिन ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। उसका भी मैं आपको आगे जानकारी बताने वाला हूँ कि एक्चुअली ये क्या हो रहा था। तो कंपनी ने अभी तक कोई भी नए प्राइस का अनाउंसमेंट घोषित नहीं किया गया है कि नया प्राइस क्या आएगा, किस प्राइस पे शेयर ट्रेड करते हुए नजर आएगा, और लिस्टिंग के दिन मार्केट खुद प्राइस जो है वो डिसाइड कर लेगा। आप यहाँ पे बेफिक्र रहिए कि जिस भी दिन लिस्टिंग होंगी और एक पहला बायर और पहला शेयर जिस प्राइस पर ट्रेड करेगा यानी कि ट्रेड होगा, वही प्राइस आप मान के चलिए कि वही एक लिस्टिंग प्राइस होने वाला है। अब आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे बदलता है, मान लो कि आपको किस प्रकार से आपका जो
इन्वेस्टमेंट है, देखो जब आपके नए शेयर क्रेडिट होंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज होते हुए नजर आएगा। तो आप मान लीजिए कि आपके पास में 100 धानी के शेयर थे, तो धानी के शेयर के बदले आपको 294 जो है वो याली डिजिटल इंटीग्रेटेड के शेयर मिले। अब आप यहाँ पे चाहो तो आप एक पेन कॉपी पे आप अपने शेयर की संख्या मेंशन कर सकते हैं, कितना अमाउंट आपने मार्केट में लगाया था वो आप लिख लीजिए। और जैसे आपको ये शेयर क्रेडिट होंगे याली डिजिटल इंटीग्रेटेड के 294 के, आप उसमें मल्टीप्लाई कीजिए और आप उसमें एडजस्टमेंट अमाउंट देखिए कि आपका जो धानी में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, आपको जो याली के शेयर मिले उसमें जो अमाउंट आया है और जिस प्राइस पे वो शेयर ट्रेड कर रहा है, उसमें आप देखिए कि आपने जो अमाउंट लगाया था उससे ऊपर चल रहा है या उससे नीचे चल रहा है। वही अमाउंट के आधार पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट होगा। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन उस समय भी होते हुए नज़र आ सकता है, क्योंकि शेयर पे आपको एक नया प्राइस दिखेगा, लेकिन आपको जो लॉस था पिछले शेयर में, ये जो प्रॉफिट था वो आपको दिखाई नहीं देगा। अब जो नई क्वांटिटी आएंगी उस क्वांटिटी पे ही, नए प्राइस पे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। यानी कि जो प्राइस आया है उसी प्राइस के ऊपर आपको प्रॉफिट दिखाई देगा, या लिस्टिंग के बाद जो प्राइस रहेगा उसके नीचे अगर भाव चलता है तो आपको उतना ही लॉस दिखाई देगा। इसलिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। जो धानी में आपने पैसा लगाया था उस पैसे को आप एक कॉपी में मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए कि आपको कितना शेयर लिए थे, आपने किस प्राइस पे थे और आपको कितना प्रॉफिट हो रहा था या कितना लॉस हो रहा था। उसके आधार पे ही आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए। जब आपने लगाया हुआ पैसे के ऊपर आपका भाव चलेगा तब आप ये मान के चलिए कि आपको मुनाफा होने लगा है। ठीक है। अब अब आपको क्या देखना है कि अंतिम प्राइस जो है दोस्तों, आपको यहाँ पे जिस दिन ट्रेड होगा वही आपका अंतिम प्राइस माना जाएगा। अब यहाँ पे गारंटेड प्रॉफिट जो है ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए आप यहाँ पे गारंटेड प्रॉफिट के बारे में आप यहाँ पे ध्यान ना दीजिए। कोई अभी जो भी अभी आपको बता बोले कि ये श्योर प्रॉफिट है तो आपको वो मिस गाइड कर रहा है। श्योर प्रॉफिट की यहाँ पे कोई भी बात नहीं आएगी। तो अगर आपको किसी ने भी बोला कि आपको इतना प्राइस मिलेगा तो आप यहाँ पे बेफिक्र रहिए कि आपको श्योर प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, आपको मिसगाइड कर रहा है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि जैसे कि अभी इंडिया बुल्स के स्टॉक में कुछ समय से ट्रेडिंग बंद थी और ऐसा भी मेरे पास कमेंट आया था कि इसमें हफ्ते में एक दिन ट्रेडिंग हो रही है, मंगलवार के मंगलवार ट्रेडिंग हो रही है। तो इसका रीज़न क्या था? एक्चुअली जो इंडिया बुल्स का शेयर था वो GSM-4 में चले गया था। अब GSM-4 क्या होता है कि यह इंडिया बुल्स लिमिटेड अभी GSM-4 फ्रेमवर्क में था, यानी कि इसमें वीकली ट्रेडिंग किसको परमिशन थी, यानी कि वीक में एक दिन में यह ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसे इस जब इस स्थिति आती है तब यहाँ पे लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई देते हैं। अधिकतर जो स्क्रिप्ट GSM-1, 2, 3 या 4 स्टेज में चलती है तो एक्चुअली वो सर्विलांस में मानी जाती है, यानी कि वो निगरानी में होती है। और जनरली इस प्रकार का सर्विलांस या निगरानी इस प्रकार से आती है कि कंपनी लगातार कुछ क्वार्टर से कंटिन्यू लॉस शो कर रही है, लॉस शो करने के बाद अचानक ही उसके अंदर प्रॉफिट जंप कर लेता है, तो ये एक्चुअली सर्विलांस में आ जाती है। और जब सर्विलांस में आती है तब इसको GSM-1, 2, 3 या 4 कैटेगरी में रखा जाता है। अब GSM-4 कैटेगरी में स्टॉक आया है, यानी कि इसमें वीक में एक ही दिन ट्रेडिंग की परमिशन यहाँ को पे अलाउ की गई थी। तब अभी यही स्थिति थी। अब इसमें ऐसा मान सकते हैं कि इसमें 100% एडिशनल सर्विलांस यहाँ पे डिपॉजिट भी लग सकता है। ठीक है। अब इसका असर क्या है? तो इसका असर ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म में इस ट्रेडर्स को यहाँ पे हाई रिस्क हो सकता है, लिक्विडिटी यहाँ पे कम दिखाई दे सकती है। यहाँ पे ये भी हो सकता है आपको बायर्स नहीं मिलेंगे या सेलर नहीं मिलेंगे, या ऊंचे होने पौने दाम पे आपको बायर सेलर की क्वांटिटी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कोई बायर 10 रुपये में खरीदने को तैयार हो और कोई सेलर 15 रुपये में बेचने को तैयार हो या 12 रुपये में बेचने को तैयार हो। इस प्रकार से मतलब कि यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू आ सकता है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है। और दोस्तों एक और बार मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल से अभी जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और एक बार मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ समय बाद हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का एक पूरा की पूरा कोर्स लेके आने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या हम इंडेक्स को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से चुनना चाहिए, हमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन से इंडिकेटर को हमें फॉलो करना चाहिए। इन सारे टॉपिक के ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। और आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब दोस्तों आपने देखा कि धानी के बदले मिलने वाले जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं या प्रोसेस में है। कुछ लोगों को ये क्रेडिट हो चुके हैं, कुछ लोगों को प्रोसेस में है, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बताया कि 222
करोड़ के यार्डी डिजिटल इंटीग्रेटेड के नए शेयर्स भी आए हैं, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग और लिस्टिंग की फाइनल डेट अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, इसलिए ये आपको आपको इसलिए यहाँ पे पेशेंस बना के रखना चाहिए और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट पर ही आपको भरोसा करना है। अगर कोई आपको कहे कि लिस्टिंग इस दिन होने वाली है या फलानी डेट पे होने वाली है या फलाने प्राइस पे होने वाली है, तो उस पर आप बिल्कुल ट्रस्ट ना कीजिए। जब तक कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है तब तक के यहाँ पे कोई विश्वास ना कीजिए। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो आप चैनल पे बने रहिए। प्रॉफिट और लॉस का फाइनल हिसाब लिस्टिंग के दिन ही पता चलेगा। जब कोई पहला ट्रेड लगाएगा उसी दिन आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे रूमर्स या फेक टारगेट्स पे आप बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए। हो सकता है आपको बहकाने वाली बातों कोई मिसगाइड आपको कर रहा हो। हम सिर्फ आप यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट या एनएससी बीएससी की तरफ से जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा उसी के ऊपर हम बात करेंगे और वही हम आपको बताएंगे। जैसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है या कंपनी फिलिंग की कोई जानकारी आती है उसी जानकारी को हम मानेंगे और वही जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पूरी जानकारी पता चली होंगी। आपके जो भी क्वेश्चन थे, जो भी डाउट थे, वो आपको मिल गए होंगे, आपको समस्या का समाधान मिल चुका होगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैंने आपके लिए फ्री PDF बुक्स है जो आपके ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा के रखी है। उस बुक को आप डाउनलोड कीजिए और उन बुक को आप पढ़िए, ताकि आपको जो अब मार्केट में मुनाफा किस प्रकार से बनाया जा सकता है, कौन से बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो 1% जो लोग हैं वो किस प्रकार से मुनाफा बनाते हैं, उन सारे बातों को हमने वहाँ पे बुक में दिया है, जो कि PDF है। आप बिल्कुल इजीली वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।